शांति। आज से हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कर्म की गुह्य गति। ये कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है जो बड़े बड़े पंडित भी उसको समझ नहीं सकते। तो हम जो भी जानते हैं वो ऊपर बड़ी चीज जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म को पता नहीं है, इसीलिए हम फॉलो नहीं करते हैं। वैसे भी दुनिया में बहुत तरह के मान्यताएं बन गई है, इसीलिए आज धर्म कहो या कर्म कहो या भगवान कहो, कोई चीज की किसी को पड़ी नहीं है। तो ये कर्म की गुह्य गति इतनी डेप्थ में है, तो वो भी हमें समझना है। कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म क्या है, कैसे कर्म का फल मिलता है, कैसे हम ये कर्म को चुकता कर सकते हैं, हमारा भाग्य कैसे बनता है, क्या सबको एक समान सजाएं मिलती है। ऐसी बहुत चीजें हैं जो हमें कर्म के बारे में समझनी जरूरी है। तो ये आज पहला पाठ है कि कर्म क्या है। कर्म की गति अति गुह्य और गुचवन परी है, माना अटपटी है, क्योंकि आज हमारा जीवन ही ऐसा अटपटा हो गया है। इतना गुचवन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और अनेक मान्यताएं है। इससे और ही हम हमारी खुद की जाल ज्यादा बना रहे हैं। आज हम जब देखते हैं कि एक व्यक्ति दुखी है तो दूसरा व्यक्ति सुखी क्यों है, ज्यादा आश्चर्य की बात तो वह है कि जो बुरे कर्म करते हैं वो ज्यादा सुखी दिखाई देते हैं, है ना। और जो व्यक्ति न्याय, नीति, धर्म के रास्ते पर चल पवित्र जीवन जीने वाले होते हैं वो ज्यादा दुखी दिखता है। ये सब के लिए प्रश्न उठता है। तब हमें भी होता है कि भगवान के घर में भी क्या ऐसा ही न्याय है, वहां भी अंधेर ही चलता है। ऐसा प्रश्न हो वो तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि हमें ये कर्म की बात पता ही नहीं है, इसलिए हम तो अभी का ही देखते हैं। तो ये सब प्रश्न उठता है। परंतु याद रखना, भगवान के घर में न तो देर है न अंधेर है, सब कुछ व्याज के साथ समय पर मिलता ही है। एक भी आपका संकल्प फेल नहीं जाता। जैसे दुनिया में भी चाहे गवर्नमेंट का खाता हो या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब कंपनियों को अच्छी रीति चलाने के लिए नियम बनाए होते हैं। भले बॉस वहां नहीं होता है, लेकिन उसकी कंपनी सुव्यवस्थित रीति चलती है इस नियमों के कारण। ऐसे ही भगवान ने भी इस दुनिया माना सृष्टि को सुव्यवस्थित रीति से चलाने के लिए नियम कायदे बनाए हैं। वो भी ऑटोमेटिक चलता है, भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता,
दुनिया में हम सोचते हैं कि भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके पीछे हम कभी नहीं सोचते कि क्या भगवान ही दुख देते हैं, क्या भगवान सुख देते हैं। हर चीज की डबल डबल बातें हैं, इसीलिए हम और ही कंफ्यूज होते जाते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि हमने कह दिया कि भगवान सब में है, लेकिन कभी नहीं सोचा कि अगर भगवान सब में है तो जो आज बुरी चीजें हो रही है तो वो भगवान करा सकता है। इतनी भी हमारे पास अभी अक्ल नहीं रही है, हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती है। इसीलिए भगवान ने जो नियम बनाए हैं, कायदे बनाए हैं, उसमें से कोई भी छूट नहीं सकता। दुनिया में तो शायद कभी लाच रुश्वत से छूट भी जाते हैं, लेकिन भगवान की कोर्ट में से कोई छूट नहीं सकता। इसीलिए हमारे हाथ में एक ही चीज है, कर्म। कर्म करने से पहले हमारे हाथ में है कैसा कर्म करना है। एक दफा कर्म हो गया फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा याद रखो, भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया में क्या करते हैं, भगवान से डरते हैं, लेकिन भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। अपने खुद के कर्म से डरो। कर्म करते पहले उसको सोचो, समझो, फिर करो कि इसका फल क्या मिलेगा। कभी कभी जब हम देखते हैं कि अनीति से चलने वाले ज्यादा सुखी है, तब कई बार हमारी भगवान से श्रद्धा डगमग जाती है और सुख प्राप्त करने की इच्छा से हम भी अनीति से पैसा प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये एक भयंकर भूल व गैर समझ है। याद रखो कि पुण्य का फल हमेशा सुख ही देता है, ये निश्चित है, और पाप का फल हमेशा दुख ही देता है। लेकिन ये चीज हम कर्म करने से पहले भूल जाते हैं, और जब भोगना आती है तब हम यहाँ वहां भागते रहते हैं। इसीलिए तो जो मनुष्य पाप करते भी सुखी क्यों दिखते हैं, तो वो समझेंगे कि क्यों सुखी है। जो व्यक्ति पाप करते भी सुखी दिखाई देता है, वो सुख अभी के पाप कर्म का नहीं है, लेकिन वो उनके पिछले जन्मों का पुण्य का खाता जो संचित में जमा था, वो पक कर प्रारब्ध के रूप में उनको सुख देने आया है। और जो अभी पाप कर्म करता है वो संचित में जमा रहेगा। जब पुण्य खत्म होगा तो पाप कर्म का फल मिलेगा। जब तक पूर्व में किए हुए पुण्य तपते हैं, तब तक अभी किए हुए पाप कर्म की भोगना नहीं मिल सकती। संचित में जमा होता रहता है। माना जो भी हम पाप करते हैं वो संचित में जमा होता है। जब पुण्य खत्म होगा तभी पाप ऊपर आएगा। कभी कभी इतना पुण्य ज्यादा होता है कि इस जन्म में शायद ना भी भोगना आए, तो नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है।
इसीलिए हमें अभी ये देखना है कि कर्म जो है ये कैसे बनते हैं। ये जो कर्म है उसकी परिभाषा क्या है। जैसे हमने देखा कि जो पाप कर्म करते हैं वो सुखी है, वैसे ही कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि जो नीति नियम व धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति बहुत दुखी दिखाई देता है। वो क्या है? वो भी उनके पूर्व जन्मों के किए हुए पाप कर्म की प्रारब्ध भोगना आई है। तो जो अभी नीति से वो कर्म कर रहे हैं वो फल भी जब पाप खत्म होगा तो मिलेगा, चाहे इस जन्म में चाहे दूसरे जन्म में। इसीलिए अभी वो दुखी है लेकिन नेक्स्ट जन्म में वो कंप्लीटली सुखी होगा। तो ये जब कर्म की भोगना आती है तो नया कर्म कैसे बनते हैं, अच्छा व बुरा, ये कर्म बनाने क्या हमारे हाथ में है या भगवान के हाथ में है? ये सब समझने की बातें हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे।